हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हम लोगों ने हिंदुस्तान ओलंपियाड 2024 क्लास 9 सेट वी के फर्स्ट पार्ट को सॉल्व किया था। आज इस वीडियो में हम सेकंड पार्ट को हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें 3 सेक्शंस को हम ट्राई करेंगे। एक तो रीजनिंग, दूसरा इंग्लिश और तीसरा जनरल नॉलेज। 3 सेक्शंस को इसमें हम कवर करेंगे। यदि आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं उसको। सबसे पहले जनरल इंस्ट्रक्शंस की बात करें तो इसमें OMR सीट फिलअप के लिए 10 मिनट्स मिलते हैं। टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं, 20 फ्रॉम ईच सब्जेक्ट इन 2 आवर्स। टाइम 2 आवर रहता है, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। यानी सारे क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं। OMR सीट ब्लैक या रेड बॉल पॉइंट पेन से आपको फिलअप करनी होती है। तो मैथ और साइंस का ऑलरेडी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, तो डायरेक्ट सीधे हम लोग रीजनिंग पे पहुंचते हैं। यदि आप फर्स्ट टाइम चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें तथा अन्य स्टूडेंट्स को भी शेयर करें जो इसकी प्रिपरेशन करते हैं हिंदुस्तान ओलंपियाड की। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज द नेक्स्ट टर्म इन द गिवन सीरीज। एक सीरीज दी गई है, इसमें बताना है कि अगला जो यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा टर्म आएगा। तो देखते हैं, इनका डिफरेंस देख लेते हैं। 2 और 5 का डिफरेंस कितना है? 3 का है। 5 और 10 का डिफरेंस कितना है? 5 का है। 10 और 7 का डिफरेंस कितना है? 7 का है। तो देखिए यहाँ पे 2 का डिफरेंस है। इनमें इनमें 2 का डिफरेंस है, इनमें 2 का डिफरेंस। अगली नंबर आएगी उसमें भी 2 का डिफरेंस, यानी 9 होना चाहिए। और ऐसे भी देख सकते हो कि ये ऑड नंबर्स 3, 5, 7, 9, तो 9 प्लस 17 हम करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो आ जाएगा 26। तो हमारे हिसाब से इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए 26 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द गिवन सीरीज ZX UQ। आगे फिलअप करना है, तो हम देख लेते हैं इनमें डिफरेंस कितना है। Q और U, QRST 3 लेटर का डिफरेंस है इसके बीच में। इनके बीच में कितना डिफरेंस है? UVW 2 लेटर का डिफरेंस है। और इसके बीच में कितना डिफरेंस है? 1 लेटर, XYZ। तो देखिए एक एक लीटर का डिफरेंस इधर बढ़ रहा है जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे कितने लीटर का डिफरेंस होना चाहिए? 4 लीटर का डिफरेंस इसके बीच में होना चाहिए। तो 4 लीटर कौन कौन से हो सकते हैं? L M N O P, MNOPQ। तो और यहाँ पे कौन सा लेटर होना चाहिए? L। तो L इज द राइट आंसर इसमें, इस क्वेश्चन में होना चाहिए। A इज द राइट आंसर। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा A, L इज द राइट आंसर हेयर। इफ टुडे इज थर्सडे, आज यदि थर्सडे है, व्हाट विल बी द डे ऑफ द वीक 100 डेज फ्रॉम नाउ। तो 100 डेज आज के बाद जो है कितना कौन सा डे पड़ेगा? तो इसको क्या करते हैं, हम इसको डिवाइड कर देते हैं 7 से। तो 7 से डिवाइड करोगे, 7 वन जा 7, 3 आ जाएगा। और यहाँ 30 हो गया, 7 4 जा 28, तो रिमाइंडर कितना बचा? 2। तो 2 डेज, यानी आज ये थर्सडे है तो इसमें 2 डेज आगे आपको बढ़ना है। तो थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, तो इसके बाद कौन सा पड़ेगा? थर्सडे के बाद फ्राइडे और फिर उसके बाद सैटरडे हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी इज द राइट आंसर। सी, सैटरडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द ऑड वन आउट अमंग द गिवन ऑप्शंस। इनमें से ऑड वन आउट हमको चुनना है। तो अर्थ, वीनस, मरकरी, नेपच्यून। देखिए ये जो हैं ये इनर प्लैनेट्स हैं, या कर सकते हो ये रॉकी प्लैनेट्स हैं, और इनको इनर प्लैनेट्स भी कहते हैं। बाहर वाले जो प्लैनेट्स हैं, आउटर वाले, वो सारे गैसेज से बने हुए हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर मेरे हिसाब से होना चाहिए बी, नेपच्यून इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45, ड्यूरिंग ए ट्रेजर हंट क्लूज आर हिडन इन ए कोड। एक ट्रेजर हंट के टाइम पे क्लूज जो है कोड्स में है,
where each consonant is replaced by the next consonant. मतलब each consonant जो है वो next consonant से replace हो रहा है और each vowel is replaced by the next vowel. तो गोल्फ को इन्होंने लिखा है, गोल्फ इज कोडेड एज HUMG. तो जैसे जी है, जी के बाद अगला कॉन्सोनेंट एच आता है और वोवेल हमारे कौन से होते हैं, AEIOU. तो ओ के बाद कौन सा आएगा, यू, तो यू आ गया, LM हो गया, FG हो गया. ऐसे ब्रेवो को लिखना है तो बी के बाद अगला कॉन्सोनेंट क्या आएगा, VC, RS, ए के बाद क्या आया, E, VW, ओ के बाद क्या आएगा, U. तो इस तरीके से CSEWU ये आना चाहिए. तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, CSEWU. वी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा, द गर्ल अमित सेज द गर्ल प्लेइंग विद माई सन. जो लड़की उसके बेटे के साथ खेल रही है, इज द डॉटर ऑफ माई वाइफ सिस्टर. तो वाइफ की सिस्टर यानी साली हुई, ओह उसकी डॉटर है, मतलब पुत्री है. तो हाउ इज द गर्ल रिलेटेड टू अमित. तो उसकी क्या हुई, तो अमित सेज द गर्ल प्लेइंग विद माई सन इज द डॉटर ऑफ माई वाइफ सिस्टर. वाइफ की सिस्टर की डॉटर है तो वो अमित की भी डॉटर हुई. तो इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो डॉटर ही आना चाहिए इसमें, क्योंकि जो उसकी बेटे से, अच्छा ओके ओके सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है. वो कह रहा है रिलेटेड टू अमित सन. तो सन और डॉटर का क्या रिलेशन है, तो सन और डॉटर क्या है, वो उसकी चचेरी बहन हुई, यानी ए इज द राइट आंसर. सॉरी, ए इज द राइट आंसर. 47 क्वेश्चन कह रहा, मीना बाग से 8 किलोमीटर वेस्ट. इस तरीके से डायरेक्शन वेस्ट क्वेश्चन है. ये मान लीजिए हमारा नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, ये हमारा वेस्ट है. 8 किलोमीटर वेस्ट, 8 किलोमीटर वो वेस्ट में चला इधर, 8 किलोमीटर. टर्न्स राइट एंड वॉक्स 5 किलोमीटर. राइट मुड़ के 5 चला. देन टर्न्स लेफ्ट, फिर से लेफ्ट टर्न हुआ और 7 चला है. थोड़ा सा इस पिक्चर को इधर बनाते हैं. हाँ, तो ऐसे है केस. कह रहा कि पहले वो वेस्ट में चला, ये मान लीजिए हमारा वेस्ट था, ये जैसे नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट ये चले हैं पहले 8 वेस्ट में, फिर राइट चले हैं 5 और फिर लेफ्ट में चले हैं 7. सी देन टर्न्स लेफ्ट, फिर से लेफ्ट टर्न किया और 5 किलोमीटर, लेफ्ट मतलब इधर को टर्न किया और 5 किलोमीटर चला. ये इसका जो है स्टार्टिंग पॉइंट था, ये फाइनल पॉइंट है. हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज सी फ्रॉम हर स्टार्टिंग पॉइंट. कितना दूर है, तो ये 8 हो गया, ये कितना है, इस 7 हो गया. तो 8 7 कितना हो गया, 15. और यहां से अब वो किस डायरेक्शन में है, तो 15 किलोमीटर स्टार्टिंग पॉइंट से वो वेस्ट में ही है, 15 किलोमीटर वेस्ट. तो इसका भी ऑप्शन सी होना चाहिए. सी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, अनु इज 12th फ्रॉम द लेफ्ट एंड इन ए रो ऑफ 40 गर्ल्स. तो जैसे टोटल 40 गर्ल्स हैं, तो ये मान लीजिए लेफ्ट एंड है, ये राइट एंड है. तो लेफ्ट एंड से इसकी पोजीशन क्या है, 12th है, यानी कि इधर कितने और गर्ल्स हैं, 11 हैं. तो 11 गर्ल्स, तो इधर 11 गर्ल्स हो गई और टोटल है 40. तो 40 में से 12 यदि हम घटा देंगे तो इधर कितने बची, 28 गर्ल्स इधर हैं. 28 और 11 39, 41 हो गया. इफ सी मूव्स 8 प्लेसेस टू हर राइट, राइट इसका इधर है और ये 8 प्लेसेस और चला जा रहा है इधर. तो
12 पे था तो अब कहाँ पे पहुंच जाएगा, ये पहुंच गया मान लीजिए 20th पे, तो 20th पे अब ये पहुंच गया, ठीक है। राइट, व्हाट विल बी द न्यू पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट। पहले इसकी पोजीशन जो यहाँ पे थी वो 29th थी, इधर से 8 इधर पहुंच गया है, यानी कि अब ये 20 पे पहुंच गया, तो इधर कितने गर्ल्स बची हैं, 19, और इधर कितनी बचेंगी, 20। तो इधर साइड में इधर से यदि 20th है तो इधर से 21st हो जाएगा वो, क्योंकि 20 गर्ल्स इधर हैं और इसकी जो पोजीशन होगी वो 21st हो जाएगी, ठीक है, 21st। तो इसका वी ऑप्शन होना चाहिए करेक्ट यहाँ पे, क्योंकि इन दोनों को ऐड करने पे 1 माइनस करें तो टोटल नंबर मिलना चाहिए। तो 20th पोजीशन इधर से है और उधर से 21 है, दोनों को ऐड करोगे 41 माइनस 1 40। तो मेरे हिसाब से बी ऑप्शन इसका होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए डाइस इज रोल्ड, द नंबर ऑन अपोजिट फेस ऑफ द डाइस ऑलवेज सम टू 7। मतलब अपोजिट फेसेस पे जो नंबर आते हैं उनका सम जो है 7 है ऑलवेज। इफ द टॉप फेस हैज 2, व्हाट इज द नंबर ऑन द बॉटम फेस। तो 2 है तो 7 माइनस 2 कर देंगे तो उधर कितना नंबर होगा, 5 होना चाहिए। तो ए ऑप्शन इज राइट। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है इफ द input is stop, keep, deep, beep, and the sum operation replaces each vowel with the next vowel. What will be the output? देखिए वोविल आपने पढ़े हैं A E I O U, ये क्रम है इनका। अब वो नेक्स्ट वोविल से ट्रांसफर होना सारे, तो यहाँ पे सारे वोविल्स देखिए ई ही आए हैं, तो ई का अगला वोविल क्या है, ई का अगला वोविल है आई। तो जहां जहां पे ई है वहां पे आई रिप्लेस हो जाएगा, तो इसमें क्या बन जाएगा, स्टीप की। इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा, डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 51 ए स्टेटमेंट फॉलोड बाय सम कंक्लूजंस इज गिवन बिलो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजंस लॉजिकली फॉलो द गिवन स्टेटमेंट्स। एक स्टेटमेंट दिया गया था ऑल मैंगोज आर फ्रूट्स, जितने मैंगोज हैं वो क्या हैं, वो फ्रूट्स हैं। नो फ्रूट इज सॉवर, कोई भी फ्रूट सॉर नहीं है, ये हमारा स्टेटमेंट है। अब इस स्टेटमेंट से कौन सा कंक्लूजन सही है, ऑल मैंगोज आर सॉवर, ऑल मैंगोज आर फ्रूट्स, नो फ्रूट इज सॉवर, यानी कि मैंगोज भी सॉवर नहीं है, ये गलत है। नो मैंगो इज सॉवर, हाँ ये सही है, ये वाला सही है, क्योंकि ऑल मैंगोज फ्रूट्स और नो फ्रूट इज सावर, यानी मैंगोज भी सावर नहीं है, और नो मैंगोज सावर। ओनली फर्स्ट कंक्लूजन फॉलोज, ओनली सेकंड कंक्लूजन फॉलोज। इसमें जो है सेकंड वाला ही फॉलो कर रहा है, ये फॉलो कर रहा है, वो फर्स्ट वाला फॉलो नहीं कर रहा है। तो वी ऑप्शन इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 52 इसमें भी उसी तरीके से है। टू स्टेटमेंट्स आर गिवन बिलो, रीड द फॉलोइंग ऑप्शन एंड आंसर अकॉर्डिंगली। द गवर्नमेंट हैज इंक्रीज द टैक्स ऑन द इम्पोर्टेड गुड्स, जो इम्पोर्टेड गुड्स था उस पर गवर्नमेंट ने टैक्स को बढ़ा दिया है, ये पहला स्टेटमेंट है। सेकंड है प्राइस ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स आर राइजन शार्पली, जो इम्पोर्टेड गुड्स थे उनकी जो प्राइस है वो बहुत तेजी से बढ़ गई। तो कौन सा इसमें सही है, स्टेटमेंट फर्स्ट इज द कॉज एंड सेकंड इज द इफेक्ट। हाँ बिल्कुल सही है भाई, टैक्स गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया इम्पोर्टेड गुड्स पे, तो जो उनकी प्राइसेस हैं वो सभी इंक्रीज हो जाएंगी। तो पहला कॉज है, दूसरा इफेक्ट है, इज राइट। क्वेश्चन नंबर 53 इसमें कह रहा है कि ईच क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ टू स्टेटमेंट्स, assertion एंड रीजन, रीड बोथ स्टेटमेंट्स एंड आंसर द अकॉर्डिंगली। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस एट सी लेवल, ये हमको दिया गया है, ठीक है।
वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल करता है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीजेस विद एन इंक्रीज इन एल्टीट्यूड। दोनों सही बातें हैं। बोथ आर ट्रू इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है। एल्टीट्यूड पे बढ़ने पे उसका बॉइलिंग पॉइंट घट जाता है, ये बात सही है, दोनों ट्रू हैं, बट इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो बोथ ए एंड आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो यही इसका वी ऑप्शन ही करेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ विल द पैटर्न अपीयर इफ द ट्रांसपेरेंट शीट इज फोल्डेड along the dotted line as shown in the image? चूज द करेक्ट आंसर। ये यहाँ दी गई है, ये बीच में एक डॉटेड लाइन है, ठीक है। अब इसको यदि हम ऐसे फोल्ड कर दें इधर को, तो कौन सी शेप इसमें बन जाएगी? तो देखिए, जब हम फोल्ड करेंगे तब ये चीज ऐसे आएगी, यानी ये चीज ऐसी हो जाएगी, ठीक है। और इसके बाद ये बाहर की ओर हो जाएगा। तो इसमें जो करेक्ट आंसर आपका होगा, इन सी और डी में देखो एक जैसा है, अंतर क्या है सी और डी में? इसमें इन्होंने अंदर की तरफ मोड़ा है, जबकि ये बाहर की तरफ मुड़ना चाहिए। तो इसमें इसका करेक्ट आंसर होगा डी। डी इज द हेयर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 55, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड हॉस्पिटल विच हैव एज मेनी लेटर्स बिटवीन देम इन द वर्ड एज इन द अल्फाबेट? जितने लेटर्स यहाँ पे उसके बीच में है उतने ही अल्फाबेट में भी होते हैं। तो हॉस्पिटल, एच और एस, एच और एस बहुत दूर दूर हैं। ओ एस, ओ पी पास पास है, यहाँ भी नहीं हो सकता है। एस पी, पी आई, आई जे के एल, हाँ आई और एल, देखिए आई एल के बीच में यहाँ दो लेटर्स हैं, और जो हमारे अल्फाबेट्स होते हैं वहाँ पे भी दो लेटर होते हैं, जे के। तो एक तो हमको मिल गया। और चेक कर लेते हैं इसमें, एस टी, पी क्यू आर, पी क्यू और एस, क्यू, एच आई जे के एल, और तो नहीं मिल रहा है इसमें, एक ही मेरे हिसाब से इसमें दिख रहा है। ठीक है, देखना इसको बराबर देख लेना और सही से। मेरे हिसाब से तो इसमें 1 होना चाहिए, वी एक ही मिल रहा है रिलेशन इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56। 56 क्वेश्चन में 56th क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक ऑन 15th जून 2021, यानी 15th जून 2021 का कौन सा डे होगा? हाँ, ये थोड़ा सा अलग है, इसको कैलकुलेट करने का तरीका अलग होता है, इसको हम बाद में देखेंगे। ये इसका प्रोसेस क्या होता है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फ्राइडे। इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसकी बड़ी कैलकुलेशन है, इसको अलग से वीडियो में हम डाल के समझाएंगे कैसे आप किसी भी डे का, किसी भी डेट का डे कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यहाँ पे हमको क्वेश्चन मार्क में लाना है। तो देखिए क्या करना है कि सी से ए हमारा कब मिला, सी से ए प्राप्त करने के लिए मेरे रिवर्स में करना है, -1 करना है, यानी ए बी सी। इधर से यदि हम देखें उल्टा तो ए बी सी एक लेटर बीच में है, फिर ऐसे एक्स वाई ए, एक्स वाई जेड ए तो दो लेटर हैं, ऐसे जे के एल एम 3 लेटर हैं। तो क्रम बढ़ता चला जा रहा है। ऐसे हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ 1 लेटर टी से पहले आर आ जाएगा, फिर ई से 2 लेटर पहले वी आ जाएगा, फिर ई से 3 लेटर पहले ए, फिर एन से 4 लेटर पहले जे। तो आर वी ए जे यहाँ पे करेक्ट आंसर होना चाहिए डी। नेक्स्ट भी हमको क्वेश्चन मार्क जगह पे नंबर लाना है। इसमें इनका फर्स्ट और लास्ट रो का डिफरेंस देखेंगे, 6 आ रहा है, तो यहाँ पे भी 6 आ रहा है, तो यहाँ पे भी 6 होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से 18। यदि आपको लगता है अलग आंसर इसका है तो कमेंट बॉक्स में इसको बताएं जो है। इसमें जो करेक्ट आंसर इसका होगा वो होगा 44। इनको काउंट करके आप देख सकते हैं, इसमें 44 इसका करेक्ट आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन है 60। इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज
2 is coded as 49. What will be the code for cool in the code language? नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें टू को यदि हम बात करें तो टू जो टी जो होता है 20 पे होता है, ओ 15 पे, ओ 15 पे, तो टोटल इनका सम आ गया है 50 और इसको 49 लिखा गया यानी -1 कर दिया गया तो 49 आ गया। ऐसे कूल को हम लिखेंगे तो 3, 15, 15 और एल जो हमारा होता है JKL, जे होता है 10 पे, 10, 11, 12 तो 12, तो इनको सबको सम करेंगे तो हमारा कितना आएगा 45, 45 -1 करेंगे तो 44 आ जाएगा, तो बी इज द हियर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश वाला सेक्शन है, तो इसमें ये पैरा दिया गया है, रोबोटिक्स से जुड़ा हुआ पैरा है, इसको आप यहाँ पढ़ सकते हैं, इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस इसमें दिए गए हैं। What is the primary focus of the passage? The history of robotics in science fiction, current impact and future potential of robotics in various fields. इसी बी पार्ट ही इसका राइट आंसर है। तो किस तरीके से इसका हम लाइफ में यूज कर सकते हैं अलग अलग फील्ड्स में, तो उसी की यहाँ पे बात की गई है। हाउ आर रोबोट्स यूज्ड इन हेल्थ केयर? हेल्थ केयर में किस तरीके से हम इनका यूज कर सकते हैं? दे असिस्ट इन सर्जरी एंड डायग्नोटिक्स। व्हाट लव rovers on Mars contributed to according to the passage? Increased global warming, detailed data about the planet's surface, climate and potential for life. So B. What is the author's tone towards the use of robotics in the healthcare sector? Completely negative, dismissive, critical, supportive, but caution about losing the human touch. C होना चाहिए इसमें। What does the passage suggest about the future of robotics? रोबोटिक्स फ्यूचर के बारे में यहाँ पे क्या बात की गई? इट विल हैव नो सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन लाइफ, इंटायरली नेगेटिव ड्यू टू जॉब लूजेस, इट होल्ड्स ग्रेट प्रोमिस बट आल्सो रिक्वायर्स एथिकल कंसिडरेशंस, इट विल रिप्लेस ऑल ह्यूमन जॉब। सी होना चाहिए इसमें। कन्वर्ट टू एक्टिव बाइस, द स्टूडेंट्स complete the homework, the students completed the homework। Identify the correct model। C speak the 3 languages frequently। C can speak 3 languages frequently। Identify the correct capitalization, इसमें पंक्चुएट करना है इसको करेक्ट, तो माय फेवरेट बुक इज टू किल, ये होना चाहिए इसका। नेक्स्ट है फ्रेगाइल, एंटोनिम ऑफ फ्रेगाइल। फ्रेगाइल का मतलब जो बहुत जल्दी से टूट जाता है। तो फ्रेगाइल का होना चाहिए स्टर्डी, मजबूत जो होता है वो होना चाहिए। सी। सेलेक्ट द होमोफोन फॉर द सेंटेंस, ही विल बुक टुडे, रीड द बुक, पढ़ेगा, वी रीड द बुक, तो सी होना चाहिए प्रेजेंट टेंस वाला। चूज द करेक्ट वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, वन हु इज पावरफुल, omnipotent होना चाहिए। व्हाट इज द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ सक्सेस? सक्सेसफुल। they is playing football in the park, they are playing,
आर होना चाहिए यहाँ पर। दे आर प्लेइंग फुटबॉल इन द पार्क। हार्ड वर्क, यस। He studied hard to prepare for the exam and revised thoroughly throughout the week. तो इसका डी हो जाना चाहिए करेक्ट इसमें। चूज द करेक्ट वर्ड विच मेक्स द गिवन सेंटेंस मीनिंगफुल। टीचर स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट इन द साइंस फेयर, उन्होंने क्या किया, उनको इनकरेज किया, तो इसका वी ऑप्शन हो जाना चाहिए इसमें, इनकरेज्ड। बी, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। द मैच at 6 p.m. tomorrow started। द मैच होगा, विल स्टार्ट, द मैच स्टार्ट होना चाहिए। चूज द करेक्ट वर्ड एंड फिल इन द ब्लैंक्स। ही स्पोक क्लियरली, उसने क्लियरली बोला ताकि सारे लोग समझ सकें। ही डिड नॉट न्यू, ही डिड नॉट न्यू, न्यू गलत है, ही डिड नॉट नो होना चाहिए यहाँ पे। डिड आ गया तो सेकंड फॉर्म नहीं आएगा। करेक्ट स्प्रेड बर्ड, मैं न्यूवर, इसका करेक्ट वी वाला होना चाहिए इसमें। हाउ वाज योर ट्रिप, पर्सन बी, इट वाज वेरी enjoy, so exciting, very exciting, so exciting, it was so exciting, इसमें ये होना चाहिए। तो इस प्रकार से इंग्लिश का सेक्शन था। प्रयास मैंने किया है ज़्यादा से ज़्यादा सही आंसर देने का, फिर भी यदि आपको कहीं डाउट लगता है तो उसको कमेंट बॉक्स में आप लिख के बताएं। नेक्स्ट जीके सेक्शन है, लास्ट में इसको देख लेते हैं जल्दी से। विजयनगर एम्पायर वाज प्राइमरली नोन फॉर इट्स कैपिटल विच इज़ नाउ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, व्हाट इज इट्स नेम, उसका नेम क्या है, उसका नेम है हम्पी। Correct answer is Hampi. B is the right answer. The Deccan Plateau is primarily composed of which type of rocks? Right answer is igneous rocks से डेक्कन प्लेटू का निर्माण हुआ है। Which state has the highest literacy rate in India? Highest literacy rate कहाँ की है? केरला की है। C is the right answer. Which ocean is the deepest in the world? सबसे deepest ocean कौन सा है? वो है हमारा पैसिफिक ओशियन है। The concept of single citizenship in India is borrowed from which country? The correct answer is USA. Which sector is often referred to as the backbone of the Indian economy? इंडियन इकोनॉमी का बैकबोन किसको माना जाता है? वो है एग्रीकल्चर सेक्टर को। What does the प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना एम टू प्रोवाइड? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किससे जुड़ी हुई है? एलपीजी गैस सिलेंडर ये दिया जाता है इसमें। Which country will host the G20 summit in 2024? Correct answer is India. A. Which animal is the symbol of the Worldwide Fund for Nature? The correct answer is panda. इसका है D option is right. Which author is known for the famous work Train to Pakistan? Train to Pakistan का राइटर हैं खुशवंत सिंह। A is the right answer. Which award is known for the Nobel Prize of Mathematics?
नोबेल प्राइज ऑफ मैथमेटिक्स किसको बोला जाता है? इट इज द फील्ड्स मेडल, सी इज द राइट आंसर। फ्रॉम द फॉलोइंग विच ग्रैंड स्लैम इज प्लेड ऑन द क्ले कोर्ट? क्ले कोर्ट पे कौन सा इसमें से खेला जाता है? फ्रेंच ओपन। Who among the following among is considered the maestro of the sitar and popularized it globally? तो सितार के कौन हैं? ये हैं रविशंकर। डी इज द राइट आंसर। Which regional organization was established after World War II to provide collective security for Western countries? The correct answer is NATO. Where is the headquarter of WTO? WTO headquarter कहाँ पे है? Correct answer is Geneva, Switzerland. Which date is marked as World Health Organization Day? Correct answer is 7th April is the right answer. Next question number 97. The planet Neptune was discovered by? Correct answer is John Gale. Which famous monument in Cambodia is known as the largest religious temple in the world? It is the Angkor Wat temple. The Golden Quadrilateral Highway Network connects which four major Indian cities? The correct answer is Delhi, Mumbai. Sorry, not Delhi, Mumbai, Chennai, Kolkata. D is the right answer. Last question. What is the capital and currency of Canada? Canada capital Ottawa and dollar. The correct answer is ओटावा डॉलर। तो इस प्रकार से हमने ये क्वेश्चंस ट्राई किए, पूरा पेपर प्रयास किया है अधिक से अधिक एक्यूरेसी के साथ पेपर आपको बताऊं। फिर भी यदि कहीं मिस्टेक रह गई है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में जिक्र कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, कीप वॉचिंग एंड कनेक्ट टू द चैनल।